चलिए तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं हमने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ें क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर्वाइव स्टडी, थोड़ा आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके और आप मेरा फ्री क्लासेस सारे देख सकते हैं। आज बैक टू बैक सेशन है, आपको टेलीग्राम पे भी मिलेंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पे भी है। रेफर कोड लाइव अमन यूज करके आप मेरे फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। 7 AM से करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा देश है जिसने टेस्ट फायर किया है एंटी सैटेलाइट मिसाइल डीसैट। तो ये रशिया के द्वारा किया गया, इस पर एक इशू भी क्रिएट हुआ है। देखिए रशिया ने अपना ये जो सैटेलाइट डायरेक्ट असेंट एंटी सैटेलाइट को टेस्ट किया था, इसमें उन्होंने इसी से एक ओल्ड सैटेलाइट को शूट डाउन किया है, जिसकी वजह से एक ह्यूज डेब्रिस क्रिएट हुआ है लो अर्थ ऑर्बिट में, जिसी को यूएसए ने जो है कंडेम किया है। यूएसए स्टेट डिपार्टमेंट नासा चीफ का कहना है कि एक डेंजरस और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। डेफिनेटली रशिया ने अपना पॉइंट भी रखा है कि हमने सेफली किया है इस चीज़ों को। देखिए इशू यहाँ पे क्रिएट हुआ कि उस डेब्रिस की वजह से थोड़ा सा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता था, ठीक है, ऐसा यूएसए ऑफिशियल्स का कहना है। उनके अकॉर्डिंग जो आईएसएस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 7 पर्सन क्रू में जो थे उनको शेल्टर लेना पड़ा डेफिनेटली स्यूज और ड्रैगन व्हीकल में, सो डैट कि वो सेफ रह सके। तो ये इशू क्रिएट हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, हाल फिलहाल में कौन सा बैंक है जिसने टाई अप किया है जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ, सो डैट कि फुटबॉल को प्रमोट किया जा सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जमशेदपुर फुटबॉल क्लब जो है ये एक फुली ओन सब्सिडरी किसकी, टाटा स्टील की, ठीक है। और ये डेफिनेटली हमारे इंडिया में जो फुटबॉल स्पोर्ट है उसको सपोर्ट करता है। इस एग्रीमेंट के थ्रू प्रमोशन होता है फुटबॉल स्पोर्ट का, ठीक है। और ये एग्रीमेंट एसबीआई का फर्स्ट एग्रीमेंट है किसी भी गेम ऑफ फुटबॉल का, तो ये एग्रीमेंट ही इन्होंने किया हुआ है। एसबीआई की अगर मैं बात करूँ तो दी आर द प्रिंसिपल स्पॉन्सर ऑफ जेएफसी, यानी कि ये जो पूरा जमशेदपुर फुटबॉल क्लब है इसके, ठीक है, प्रिंसिपल स्पॉन्सर हैं। और एसबीआई का लोगो भी लगा हुआ, आप इधर एक इमेज देख सकते हैं, एसबीआई का लोगो लगा है। एसबीआई की हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई, और चेयरपर्सन की बात करी जाए तो दिनेश कुमार खार, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन सी स्टेट है जिसने हाल फिलहाल में लॉन्च किया मदर ऑन कैंपस इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। तो आंसर है त्रिपुरा। देखिए आप सभी जानते हैं जब भी कोई स्टूडेंट या, ठीक है, किसी भी कैंपस में रहते हैं तो मदर्स आर एक्चुअली नॉट दे, तो उनको वो अपब्रिंगिंग नहीं मिल पाती है, पेरेंटहुड नहीं मिल पाता। लेकिन अभी त्रिपुरा एजुकेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया मदर ऑन कैंपस स्कीम, जिससे क्या होगा कि जितनी भी मदर हैं अपने चाइल्ड के साथ रह सकती हैं। तो ये इनिशिएटिव जो है मदर ऑन जो है ये अलाउ करेगा कोई भी बायोलॉजिकल और लीगल ऑथेंटिक मदर जो कि, ठीक है, चिल्ड्रन के साथ कैंपस में रह सकती हैं। तो डेफिनेटली ये आइडिया किस लिए है कि जितने भी बच्चे हैं जो जिनको पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है और होनी भी चाहिए, तो ये चीज़ सक्सेसफुल हो पाएगी और उनकी अपब्रिंगिंग में थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि ये इनिशिएटिव किसके द्वारा किया गया है ना। तो इनिशिएटिव त्रिपुरा के द्वारा किया गया है। आज के समय में देखा जाए तो अराउंड 2004 इतने हॉस्टल हैं जो कि एफिलिएटेड हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब हॉस्टल्स में जो है ये सब चीज़ें एप्लीकेबल होने वाली है। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने इनोग्रेट किया है वर्ल्ड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एमआरआई फैसिलिटी। तो ये इनोग्रेट किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। देखिए इंडिया जो है ह्यूमन न्यूरोसाइंस में बहुत आगे है इस समय, ठीक है। अब उसका एक एग्जाम्पल है ये जो इनिशिएटिव किया गया है। तो वर्ल्ड क्लास एमआरआई फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की, कहाँ पे प्रोवाइड की गई ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, उनके द्वारा ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वर्ल्ड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एमआरआई जो फैसिलिटी है ये कहाँ पे प्रोवाइड की गई, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर में, ठीक है। और इसकी लोकेशन क्या है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की, तो ये मानेसर हरियाणा में है। ये इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कि न्यूरो साइंस रिसर्च और एजुकेशन पे वर्क करता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं डेफिनेटली। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है मानेसर हरियाणा में, ये डेडिकेटेड है ब्रेन फंक्शन की स्टडी को करने के लिए, है ना। और ये लोकेटेड है अरावली रेंज में, मानेसर हरियाणा। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो कि फंड किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों पे फोकस कर रहा है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट इज द थीम ऑफ द कैंपेन अंडरटेकन ड्यूरिंग द वर्ल्ड एंटी माइक्रोबल अवेयरनेस वीक। तो इस बार का थीम जो है गो ब्लू। देखिए आप सभी जानते हैं कि अभी कोविड-19 के समय बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई है। देखिए अब एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस क्या होता है, पहली बात तो ये जान लेते हैं।
देखिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, इन सब पर जो है मेडिसिन का कोई असर नहीं होता ना, तब उसे हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो इस केस में ठीक है बहुत सारी डिफिकल्टी आती है जब मेडिसिन का ही कोई असर नहीं हो रहा। तो इसी के लिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है इसे टॉप 10 ग्लोबल हेल्थ थ्रेट में से एक मानता है। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट जो है ह्यूमन बींग्स पर, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर सब पर होता है ना। इसलिए ये वीक भी ऑब्जर्व किया जाता है। अभी ये वीक 18 से 24 नवंबर के बीच में ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिसका कैंपेन जो टैगलाइन रखा गया है, ठीक है, थीम रखा गया, वो रखा गया गो ब्लू, सो डैट कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है इस पर अवेयरनेस फैलाई जा सके। ठीक है, इंडिविजुअल जितने भी हैं वर्क प्लेस में, लैंडमार्क, कम्युनिटीज, ये सब जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है इन सभी को, ठीक है, अवेयरनेस को प्रमोट करें। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट के साथ पार्टनरशिप करी है? तो मेघालय के साथ पार्टनरशिप करी गई है। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अगर बात करी जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मेघालय पहला है जिसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, सो डैट कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है स्टेट का उसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। ठीक है, तो ये एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 जीरो हंगर पे फोकस करा। ये आप स्पेसिफिकली याद रखेंगे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कौन सा नंबर है। ठीक है, तो ये मेमोरेंडम जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी हिस्सा है, जिसमें फूड सप्लाई, सिविल सप्लाई, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री सब कुछ जो है इसमें, ठीक है, पार्टिसिपेट करे। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया गया था स्टेट फूड और सिविल सप्लाई सेक्रेटरी डॉक्टर पी शकील अहमद जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पार्टनरशिप से जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी जो है इम्प्रूव होगी। मेघालय जो है फर्स्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में जो कि इसे टाई अप में आया है। ठीक है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में पहला स्टेट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड जो है, ट्राफाइड जो है, आदि महोत्सव ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इनके इसी में ट्राफाइड में किसे बनाया है? तो जो मैरी कॉम है इनको ही बनाया गया। यह हाल फिलहाल में ऑब्जर्व किया गया था कहाँ पे? दिल्ली हाट में। तो यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया इसे आदि महोत्सव को। ये दिल्ली हाट में ही ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार ये किन की प्रेजेंस में हुआ? तो सुखराम मुंडा की प्रेजेंस में हुआ। तो ये ग्रैंडसन है भगवान ये बिरसा मुंडा। क्या आपने सुना होगा कि इससे पहले जो है जो एक दिन ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया गया है हमारे द्वारा, ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस, उन्हीं से संबंधित है। तो उनके ग्रैंडसन की प्रेजेंस में ये हुआ था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसमें बिरसा मुंडा जो है इनके सेक्रीफाइस को जो है बहुत ज़्यादा, ठीक है, दर्शाया गया है ना। और इसका जो ग्रैंडसन जो है इनकी, इन्होंने थैंक भी किया है सरकार को, सो है ना। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, ये जो ट्राइफाइड आदि महोत्सव होता है वो दिल्ली में होता है, और इस बार इसके ब्रांड एम्बेसडर है पद्म विभूषण मैरी कॉम। ये बॉक्सर हैं, आप सभी जानते हैं, मैरी कॉम। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे 1000 ट्राइबल आर्टिशन इन्होंने पार्टिसिपेट करा है 26 स्टेट से। 15 दिन का ये आदि महोत्सव है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स जो है दिखाए जाएंगे, जस्ट लाइक, ठीक है, यूनिक है एक तरीके से। ठीक है, आईडी शुक्ला जो हैं ये न्यू डीजीपी बनाएंगे एक स्टेट के, तो गोवा के। बस इतना ही हमें जानना है कि अभी इन्हें जो है डीजी बनाया गया है गोवा का, और इससे पहले ये स्पेशल कमिश्नर थे दिल्ली पुलिस में। ठीक है, और पूछा गया कौन से बैच से हैं, तो 1995 बैच आईपीएस ऑफिसर हैं ये। ठीक है, और डेफिनेटली ये इसलिए भी चेंज आया है क्योंकि जो एमके मीना आईपीएस जो हैं, ठीक है, ये अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गोवा की थी, अभी इनको हाल फिलहाल में ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली, तो इसी वजह से इनको जो है गोवा का, ठीक है, हेड बनाया गया है, डीजी बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। इससे पहले इन्होंने बहुत सारी जगह पे काम किया है। अरुणाचल प्रदेश डेप्यूटी डायरेक्टर रहे थे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, तो ये सब चीज़ों में वर्क कर चुके हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप स्टोर्स लेजिस्लेशन जो है विच वाज रिसेंटली न्यूज समटाइम्स, ये पास किया गया था किस देश में? तो ये हंगरी में पास किया गया था। देखिए इस पूरे लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी ऐसे व्यक्ति जो किसी भी इमिग्रेंट को, ठीक है, असाइलम देते हैं उनको सज़ा हो सकती है। तो इस पूरे लॉ को जो है, ठीक है, रोकने की कोशिश की जा रही है कि ये लॉ जो है गलत है। डेफिनेटली ये जो सो कॉल्ड स्टॉप शोर लेजिस्लेशन है ये 2018 में पास किया गया था, जून 2018 में, जिसके द्वारा हंगेरियन पार्लियामेंट ने डायरेक्टली स्टेट अवे कहा था कि इलीगल इमिग्रेंट्स को अगर आप असाइलम देते हैं, ठीक है,
तो ये आपके लिए ठीक है हानिकारक हो सकता है, पनिशमेंट हो सकती है, आपको 1 साल के प्रिजन हो सकता है, ठीक है, कैद हो सकती है। तो इसी लॉ के अपोजिशन में लोग आए हैं, जिसमें से बहुत लीडिंग में अगर देखा जाए तो ऑर्ब्रेन इज़ वन ऑफ द यूरोपियन यूनियन लीडिंग वॉइस जो कि इसके अगेंस्ट है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आ सकता है कि लॉ, ये जो वर्ड है स्टॉप सोर्स जो है ये कहाँ का लॉ है, इसके द्वारा बनाया गया, तो क्वेश्चन आने के चांसेस है। आज का किक पॉइंट देखिए, हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इनोग्रेट किया है, ठीक है, कौन सा इसमें से आज़ादी के अमृत महोत्सव में, तो टेक नीव @75 जो है इसे जो है इनोग्रेट किया है। 116 मीटिंग अभी हुई परमानेंट इंडस कमीशन की, जो इंडस सिटी हो रखी है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई है, डेफिनेटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कहाँ पे, वो दिल्ली में। ये रिसेंटली एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी 2 देशों के बीच में, तो वो किन के बीच में, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में हुई थी, और इंडिया भी, ठीक है, ट्राइलेटर है तो इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड। देखिए कल मैंने एक सवाल पूछा था, ठीक है, विजयनगर एम्पायर में पुर्तगालियों को, ठीक है, चर्च बनाने की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी। सभी का आंसर सही है, जिसमें रिया का आंसर बिल्कुल परफेक्ट, वेंकांत सेकंड जो है इनके द्वारा ये परमिशन दी गई थी। आज का CHSL का सवाल देखिए, रोवर कप किस खेल से संबंधित है। सभी स्पोर्ट्स से संबंधित कप्स के नाम बताएं, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर आप कमेंट करें करो डिटेल फॉर्म में। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाइफ से, थोड़ा आपको PDF और लिंक मिल सकें। और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाला है, ये लिंक आपका करंट अफेयर का लिंक है, सीधा डायरेक्ट एक्सेस करें लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करके। आज आपको पूरे दिन में बैक टू बैक क्लासेस मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन कर लीजिएगा और लिंक को रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करके एक्सेस करिए। और जो अपॉर्चुनिटी आपको ये मिल रखी है प्लस कोर्स में 15% प्लस 10% प्लस 5% आपके कॉइन्स, ये 30% अराउंड जो डिस्काउंट है आपका 24 तारीख तक है। तो 24 तारीख से पहले आप आज ही ज्वाइन कर लेंगे तो आपका इतना डिस्काउंट हो जाएगा कि आपके लिए 3000 अराउंड जो है फ्री होने वाला है, ठीक। क्योंकि अगर आपका 7000 फीस है ना, तो आज आपका 4000 कुछ समथिंग है, इसके अराउंड ही आपका फीस रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, देख लीजिएगा वो चेक करके, लिंक डायरेक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसमें बस इतना ध्यान रखिए कि रेफर कोड आपने लाइव अमन लगाया हो और आप उसके बाद एक्सेस करें तो आपकी फ़ीस इतनी हो जाएगी, और इसके बाद जब आप कॉइन्स लगाएंगे तो और फीस कम हो जाएगी। मतलब ये अपॉर्चुनिटी है, सारे टीचर सब कुछ अवेलेबल होगा इसमें, बस आपको एक्सेस करना है। चलिए सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।